दोस्तों, पहली स्टोरी कुछ इस तरह है। अक्सर हमारा प्रॉब्लम और परेशानियाँ हमेशा काफ़ी बड़ी होती है। ये सब प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में आते हैं ना, वो हमेशा हमें एक टूटने पर मजबूर कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें, प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसके लिए एक हमें स्टोरी देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि आप एक पानी का गिलास लो, जो आप 3 या 4 घंटे तक उसको पकड़ के रखो। 2-3 मिनट, 5-10 मिनट, बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर 2 या 3 घंटे के बाद आपका हाथ दर्द करने लगेगा। वैसे ही हमारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम अगर हम पकड़ के रखेंगे तो हमें वो ज़्यादा दर्द देगी। तो हमेशा ये याद रखो कि हमें हमारी परेशानियाँ और प्रॉब्लम को पकड़ के मत रखना। हमेशा मूव होना सीखो और लाइफ में आगे बढ़ते रहना सीखो। उस गिलास की तरह सब परेशानियों को अपने हाथ में खींच के मत रखो कि ये हो गया, वो हो गया, जो होना था वो हो गया। अब आगे बढ़ के अपनी लाइफ में जो आने वाला है उसमें मूव हो। सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। एक बार क्या होता है, एक गधा और बच्चा और बाप अपने रास्ते से जा रहे हैं। उसमें क्या है, जो बाप है ना, वो गधे पर बैठा हुआ होता है। तो वहाँ कुछ लोग होते हैं, वो उसे जज खेकते हैं, ये कहते हैं कि कितना जाली बाप है, खुद तो गधे पर बैठा है और लड़के को चला रहा है। तो ये बात सुन के वो बाप फिर अगली बार ये करता है कि अपने बच्चे को गधे पर बैठाता है और खुद चलता है। तो फिर से लोग वही कहते हैं कि कैसा जालिम बेटा है, खुद को गधे पर बैठा है और बाप को चला रहा है। तो तीसरी बार वो ये कहते हैं कि दोनों चल के जाते हैं और गधे को अकेला जाने देते हैं। तो वहाँ भी इंसान यही कहते हैं कि कितने बेवकूफ़ इंसान है जो जिस पे गधा है उस पे बैठ के नहीं जा रहे, खुद चल के जा रहे। तो इसी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी लोगों को ओपिनियन को कभी या हमेशा याद रखना ही नहीं चाहिए। लोग तो हमेशा बोलेंगे कि आप जो भी अच्छा करोगे, बुरा करोगे, जो भी आप करोगे, लोगों का कभी हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। इसलिए अच्छा होगा कि हम जो भी लोग बोले उसको नेगेटिव में ले मत, लाइफ में आगे बढ़ते रहे। जो भी लोग कहें उसको एक अवॉइड करके चले, क्योंकि लोगों का तो काम ही है हमें जज करना, क्योंकि हम उसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ लोगों के ओपिनियन ज़्यादा मैटर करते हैं। तो हमेशा याद रखो दोस्तों, लोगों के मैटर में, लोगों के ओपिनियन में कभी हमेशा अपनी लाइफ वेस्ट मत करो। हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहो। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, आप अच्छा करोगे या बुरा करोगे। ओके दोस्तों। तो अब बात हमारे तीसरी स्टोरी की। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है ये हम देखेंगे इस स्टोरी में। तो एक बार क्या होता है, अब एक बच्चा अपने स्कूल से घर आता है और स्कूल से घर आते ही उसके साथ एक लेटर होता है। वो लेटर उसको दिया गया है उनके प्रिंसिपल का द्वारा। तो वो लेटर उससे वो उनकी मोम को सुनाते हैं और उसने मोम ने पढ़ा तो इसमें लिखा होता है कि आपका बेटा इतना होनहार है कि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है कि इसको पढ़ा सके, इसलिए हो सके तो आप आपके बच्चे को लेकर कहीं दूर अच्छे स्कूल में जाएं, ताकि आपको अपने जो बच्चा इंटेलिजेंट है उनको काफ़ी लाइफ में आगे बढ़ा सके। तो ये लेटर सुनने के बाद कई वर्ष बीतने के बाद वो बच्चे की तो मौत हो गई, पर वो बच्चा बड़ा हो गया था। बड़ा होने के बाद फिर उसने उस ड्रॉर में से लेटर को लेकर खोला और उसमें देखा तो पढ़ा तो उस लेटर में ये लिखा था कि आपका बच्चा 1 नंबर का बेवकूफ़ है और इसे हमें कुछ स्कूल में नहीं संभाल सकते, इसलिए आप इसको कहीं दूसरे स्कूल में ले जाएं ताकि हमें यहाँ फुर्सत मिले ऐसे बच्चों से। तो इसी सिस्टम पे वो बच्चा पहले जो इसकी मोम ने बिलीव किया था कि आप
एक अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, उसी बिलीव से चल रहा था। इसलिए उसने उस बिलीव को सच करने के लिए रात दिन मेहनत की, और वो रात दिन मेहनत करने के बाद उसने हमारी लाइफ बदल दी। वो कोई नहीं, थॉमस एडिसन ही था, जो अपने बल्ब के प्रयोग में हमेशा कितनी बार फेल हुआ, पर हमेशा अपने बिलीव सिस्टम को मजबूत रखने से कारण वो अपने लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सका। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमेशा अपना बिलीव सिस्टम है उसको मजबूत रखो। लोग क्या कहें, लोग क्या बोले, उसका मैटर नहीं करता। आप अगर आपका बिलीव सिस्टम मजबूत है तो आप अपने लाइफ में वो हर काम कर सकते हैं जो आप दूसरे नहीं कर सकते। तो ये बात हमेशा याद रखो दोस्तों, यू डू एवरीथिंग व्हाट यू थिंक। अब बात करते हैं हमारी आखिरी और चौथी स्टोरी के बारे में। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है, स्टोरी तो नहीं पर ये फैक्ट है कि हमेशा दोस्तों ये याद रखें कि आपका हर फैसला आप ही लो, ना ही कोई दूसरा ले, ना ही कोई तीसरा ले। हमेशा एक अपना रिमोट अपने पास ही रखो। जैसे हमने देखा कि लोगों को अक्सर अपने टीवी में देखते समय जो भी वो पर्सन जो चैनल चेंज कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी फीलिंग चेंज होती है, या हमारा वैल्यू चेंज होता है, या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। उसी तरह दोस्तों अपना जो भी आप फैसला लो अपने आप से लो। दूसरों का ओपिनियन, दूसरों क्या कह रहे वो मैटर नहीं करता। आप अपनी लाइफ में हर वो काम कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा फैसला लो। तो हमेशा अपना टीवी का रिमोट अपने पास ही रखें। वो रिमोट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने आप में जो आपकी लाइफ चला रहे हो वो रिमोट आपके पास ही रखें। कोई दूसरा आपकी फीलिंग या इमोशन को चेंज करके नहीं जाना चाहिए। आपके पास आपका रिमोट होना चाहिए कि आप किस चैनल पे रुकना चाहते हो और किस चैनल पे नहीं। तो हमेशा इसलिए याद रखो, अपनी लाइफ का रिमोट अपने पास ही रखो, और कोई चेंज करे उसमें चलता है, पर हमेशा याद रखो दोस्तों कि फैसला आपसे ही लिया जाता है और आपसे ही पूरा किया जाता है। इसलिए अपने ज़िंदगी का रिमोट अपने पास ही रखो, दूसरों को मत दो। दूसरे की फीलिंग या इमोशन को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत चेंज करो। लाइफ में आगे बढ़ना है, अपना रिमोट अपने पास रखो, लाइफ में आगे बढ़ो। जो भी आप करना चाहते हो, दूसरे क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता। इसलिए ये बात हमेशा याद रखो दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे सक्सेसफुल होना है तो दूसरे के ओपिनियन को मैटर मत करो। अपने खुद का फैसला अपने आप खुद लो, लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो।